हाय एवरीवन। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्लास 11th अकाउंट्स का टॉपिक है। आज हम समझेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। सब्सिडरी बुक्स बहुत ईजी टॉपिक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। मैंने आपको जब जर्नल बनाना सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि परचेज के हो गए, सेल्स के हो गए, इनकम के, एक्सपेंसेस के, कैश, क्रेडिट, हर तरीके के ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है और फिर उन्हें वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ये चीज़ भी हमने सीखी थी। पर अब यदि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पर ऑपरेट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही जर्नल को बना लीजिए और उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लीजिए। क्योंकि स्मॉल स्केल पे यदि आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो आपके पास इतने ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे रिकॉर्ड करने के लिए, तो कोई इशू नहीं है, आप एक ही जर्नल बना लें और उसमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें। पर इसके जस्ट अपोजिट यदि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहा है, उसका टर्नओवर लमसम है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उनका जो जर्नल रहता है उसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब विभाजित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन फिर वो अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उनके नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होंगे। कहने का मतलब ये है, जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर का होगा उसे उस बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेस का ट्रांजेक्शन है तो मैं उसे परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दूंगी, सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो मैं उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दूंगी। तो लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर का है उसे उस बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सिर्फ परचेज और सेल्स ही नहीं, इसी तरीके से दूसरी भी बुक्स बनाई जाती हैं। बिल्स पेबल हो गई, बिल्स रिसीवेबल हो गई। हम वन बाय वन इन सभी को एक एक करके समझेंगे। पर अभी आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि सब्सिडरी बुक्स को हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहते हैं और यहाँ पर जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे वो अपने जर्नल को विभाजित करेंगे, स्प्लिट करेंगे और अलग अलग बुक्स प्रिपेयर करेंगे और ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से उस बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि मुझे यदि कोई परचेस का ट्रांजेक्शन ही सर्च करना है तो मुझे पूरा जर्नल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली कहाँ पर चली जाऊँगी, परचेस बुक को ओपन कर लूँगी और उसमें उस ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट कर लूँगी। सिमिलरली मुझे यदि सेल्स का ट्रांजेक्शन देखना है तो मुझे फिर पूरा जर्नल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, सेल्स बुक को सर्च कर लूँगी, उसमें उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लूँगी। तो सब्सिडरी बुक्स बनाने से क्या होगा, जो वर्क होगा वो ईजी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिए हैं जर्नल की, जो भी सब डिविजन्स होंगे या सब जो भी हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स। ये सभी अलग अलग तरीके की सब्सिडरी बुक्स हैं। पर आज हम जो सीखेंगे वो है परचेस बुक और सेल्स बुक। आज की पूरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप परचेस बुक और सेल्स बुक को बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक परचेस बुक का ट्रांजेक्शन लिया है। राइट अप द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक ऑफ राहुल ब्रदर्स। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ बनाने से पहले अकाउंट्स में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या बनाना है, फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक फॉर्मेट ड्रॉ करें। यहाँ पर आएगी हमारी डेट, यहाँ पर आएगी इनवॉइस नंबर, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, डिटेल एंड देन अमाउंट। डेट तो आपको पता ही है, जिस दिन जो ट्रांजेक्शन होगा उस दिन की डेट यहाँ पर हम नोट कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे इनवॉइस की। तो इनवॉइस में बिल नंबर लिखा रहता है। जब हम किसी से सामान खरीदते हैं किसी शॉप से, तो हमें वो बिल देते हैं, उस बिल पे रेड कलर में या किसी और डिफरेंट कलर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, वही इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। देन यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमारी सारी डिटेल रहेंगी कि किसे हमने सामान परचेस किया है, क्या रेट्स लगे हैं। डिटेल में हमारी सारी कैलकुलेशंस रहेंगी और जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे। जैसे कि हम अब देख सकते हैं
कि क्या बोला इन्होंने, जुलाई 5 का ट्रांजेक्शन है। बॉट फ्रॉम मेसर्स चौटाला ब्रदर्स, हमने किससे सामान खरीदा है, चौटाला ब्रदर्स से। एक हमने खरीदा है 10 डजन पेंसिल एट द रेट 50 पर डजन एंड 10% TD। TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। और सेकेंड चीज़ हमने खरीदी है 5 पाउंड फाउंटेन पेन्स एट द रेट ₹30 पर पेन एंड ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी हमें मिला है 10%। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने सामान किससे खरीदा, मेसर्स चौटाला ब्रदर्स से। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो भी पर्सन जिससे हमने सामान खरीदा हो, सबसे पहले हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सामान किससे खरीदा था, मेसर्स चौटाला ब्रदर्स से, तो मैंने यहाँ पर उनका नाम लिख दिया मेसर्स चौटाला ब्रदर्स। जो भी डेट थी जुलाई 5, वो जुलाई 5 डेट भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं क्या करूँगी कि जो भी उन्होंने मुझे सामान दिया है, जो भी या फिर मैंने जो भी सामान उनसे परचेज़ किया है, उसकी डिटेल लिखूँगी। मैंने कितनी पेंसिल ली थी, 10 डजन पेंसिल ली थी, 10 डजन मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक डज़न की कीमत कितनी है, 50। मैंने ली 10 डज़न है और यहाँ पे जो कीमत है वो कितने डज़न की दे रखी, 1 डज़न की दे रखी। तो मुझे कितने डज़न की फाइंड आउट करना पड़ेगी, 10 डज़न की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। इसलिए मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 × 50, तो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, 500। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि आपने 10 डज़न पेंसिल खरीदी एट द रेट ₹50 पर डज़न। पर डज़न, पर का मतलब होता है 1 डज़न की वैल्यू। तो मैंने खरीदी 10 डज़न पेंसिल है और 1 डज़न की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसके थ्रू क्या कर सकती हूँ, पूरे 10 डज़न की वैल्यू निकाल लूँगी। और वो कैसे निकलेगी, तो मल्टीप्लाई करके 10 × 50, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 500। ठीक है। अब चौटाला ब्रदर्स से ही मैंने क्या किया है, फाउंटेन पेन्स खरीदे हैं। तो फाउंटेन पेन्स मैंने 5 खरीदे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने एक की कीमत दी है ₹30। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पूरे 5 पेन्स की वैल्यू आ जाएगी 5 × 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। अब चौटाला ब्रदर्स से मैंने ये 2 चीज़ें ही खरीदी है, तो मैंने यहाँ पर उसका टोटल लगा लिया 500 एंड देन 150, जो टोटल हो गया मेरा 650। अब डिस्काउंट की बात आती है, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो है 10% का। डिस्काउंट भी आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट रहेगा वो कैश ट्रांजेक्शन यदि होता है तो उस टाइम भी दिया जाता है। और जब भी हम परचेस बुक या सेल्स बुक बना रहे हैं तो हम सारे जो ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट के हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको कैश डिस्काउंट मिलना नहीं है, यहाँ पर फिर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब देखिए मेसर्स चौटाला ब्रदर्स का जो टोटल अमाउंट हुआ था वो था 650। अब इसी पे मैं क्या कर लूँगी, अमाउंट कैलकुलेट कर लूँगी मेरा डिस्काउंट का। 650 का मैं 10% निकालूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 65। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का 10% निकालना है यदि आपको, उसका मतलब उसके पीछे की एक ज़ीरो हट जाएगी। तो यहाँ पे 650 में से एक ज़ीरो हट गई तो माइनस में आ जाएगा मेरा 65। ये सारी मेरी कैलकुलेशंस हो गई। अब जो भी मेरा फाइनल अमाउंट होगा वो बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 585 रुपीज़। इस तरह से हम पूरी परचेस बुक को प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिर जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है जुलाई 10 का। यहाँ पर उन्होंने बोला बॉट फ्रॉम रूपम ब्रदर्स, तो मैंने किससे सामान परचेस किया, रूपम ब्रदर्स। तो मैंने यहाँ पर डेट लिख दी, देन मैंने यहाँ पर रूपम ब्रदर्स का नाम लिख दिया। अब 10 डज़न पेंसिल खरीदी थी और 25 पर डज़न है। एक डज़न की कीमत कितनी है, 25, और ख़रीदी मैंने 10 है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 250। ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि आपको 8% रेट डिस्काउंट देना है, तो 250 का 8% निकाला तो कितना आ गया, -20। ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, क्योंकि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो डिस्काउंट यदि हमें देता है तो वो प्राइस हमसे बढ़ा के चार्ज करता है कि कम लेता है, जाहिर सी बात है कम ही लेता है। अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है और हमें उसके ऊपर 10 रुपये डिस्काउंट मिला है तो हम 90 रुपीज़ दे के आएंगे कि 110 देकर आएंगे, जाहिर सी बात है 90 रुपीज़। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा माइनस ही होगा। इसलिए यहाँ पर सब ट्रांजेक्शन्स में जो डिस्काउंट का कॉलम था वहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया है। अब यहाँ पर भी 250 में से मैंने माइनस की 20, तो 230 मेरा अमाउंट बाहर आ गया। ठीक है। उसी तरीके से मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स। फिर सबसे पहले हमने डेट डाली, देन जिस भी पर्सन से आपने सामान को परचेज़ किया उसका नाम डाला। अब 10 डज़न पेंसिल खरीदी तो 10, और फिर यहाँ पर भी 1 डज़न की वैल्यू दे रखी थी, मुझे 10 डज़न की फाइंड आउट करना थी तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
अमाउंट जो था वो मैंने बाहर लिख दिया। देन फिर फाउंटेन पेन्स खरीदे मैंने 30 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से, पर पेन के हिसाब से सॉरी, मैंने उसे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। फिर मैंने इसकी टोटल लगा ली, तो 200 + 300 कितने हो गए, 500। अब उन्होंने ये बोला था कि गुप्ता एंड सन्स आपको क्या दे रहे हैं, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो मेरा टोटल अमाउंट था 500, उस पर मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया। मेरा अमाउंट कितना आ गया, 25। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन के बाद मेरा फाइनल अमाउंट होगा, जैसे कि यहाँ पर 475 है, उसे मैं अमाउंट के कॉलम में लिख दूँगी। बस इस तरह से हम हमारी परचेस बुक को बना लेंगे और जो भी अमाउंट का कॉलम है उस सब के आप अमाउंट को टोटल लगा दें और उसको ग्रैंड टोटल नाम दे दें। सिंपल है, बस आप परचेस बुक में या जो भी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट मतलब उधार के। अगर कोई कैश का ट्रांजेक्शन आ जाता है तो आप नोट डाल दीजिए कि कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई असेट का ट्रांजेक्शन आ जाता है, जैसे कि मशीन को खरीदना बेचना, बिल्डिंग खरीदना बेचना, अगर इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन आ जाता है तो आप उसको भी इग्नोर कर दीजिए। ये दो चीज़ यहाँ पर नहीं आएंगी, एक तो कैश का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा और एक असेट से रिलेटेड यदि कोई ट्रांजेक्शन है तो वो भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब देखिए, अब हम सीखेंगे सेल्स बुक बनाना। पहले हमने देखी थी परचेस बुक को कैसे बनाते हैं, अब हम देखेंगे सेल्स बुक को कैसे बनाते हैं। परचेस बुक और सेल्स बुक को बनाना ईजी है। अगर एक भी आपको आ जाती है तो फिर दूसरे आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ ट्रांजेक्शन का डिफरेंस है कि परचेस बुक में परचेस के होंगे और सेल्स बुक में सेल्स के होंगे। देखते हैं हम क्वेश्चन को। प्रिपेयर सुनील सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। जून 1 का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड टू मेसर सुभाष एट 5% ट्रेड डिस्काउंट 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ₹5 पर मीटर एंड 10 मीटर शर्टिंग्स एट द रेट ₹20 पर मीटर। सबसे पहले आपने जिसको सामान सेल किया उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा मेसर सुभाष। अब आपने क्या क्या दिया है, 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। आपने कपड़ा दिया है कितना, 20 मीटर, और 1 मीटर की वैल्यू है 5। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कंप्लीट या पूरा अमाउंट आपका निकालना है तो आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। 1 मीटर की कीमत थे 5 रुपये, तो 20 मीटर की कितनी होगी, 100 रुपये। कैसे निकाला, मैंने मल्टीप्लाई करके। फिर उन्होंने सुभाष से ही क्या लिया, 10 मीटर शर्टिंग्स एट द रेट ₹20 पर मीटर। तो फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 10 × 20 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 200। ठीक है। अब सुभाष का और कोई ट्रांजेक्शन मुझे नहीं दिखा तो मैंने क्या किया, उसकी टोटल कर दी। ठीक है। एंड देन मैंने उसको फिर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि आपने सुभाष को जो सामान बेचा है वो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ मेरा, 300, और 300 में मैंने 5% ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो कितना आ गया मेरा, 15। बस अब जो भी फाइनल अमाउंट होगा मैं उसको बाहर लिख दूंगी। 300 में से 15 गए तो अमाउंट आ गया मेरा 285। फिर हमारा जून 18 का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड टू मेसर्स शरत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 10 पिलो कवर्स एट द रेट 4 पर कवर। अब सबसे पहले वही करना है आपको, नाम लिख दें आप जिसको आपने सामान सेल किया है। यहाँ पर लिख दिया मैंने मेसर्स शरत। अब यहाँ पे हमने उनको जो भी सामान बेचा है वो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है और 10 पिलो कवर दिए हैं मैंने और 1 पिलो कवर की कीमत है 4 रुपये। अब वही बात होगी, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें पूरे 10 पिलो कवर्स की कीमत पता चल जाए। तो कितना अमाउंट आ गया मेरा, 40। अब 40 का 20% मैंने निकाला तो मेरा जो डिस्काउंट है वो कितना आ गया, 8 रुपीज़। बस जो भी होगा कैलकुलेशन करके मैं अमाउंट को बाहर लिख दूँगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मेरा एक ट्रांजेक्शन वो है, सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश ₹1000। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश लिखा हुआ है, मतलब कि काय का ट्रांजेक्शन हो गया, हमारा कैश का ट्रांजेक्शन हो गया। और मैंने अभी आपको समझाया कि परचेस बुक बनाएं आप या सेल्स बुक बनाएं, इसमें ना ही कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और ना ही असेट के लेन देन का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो हम इसके लिए नोट डाल देंगे कि कैश ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है, सोल्ड टू मेसर्स प्रभा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ₹5 पर मीटर एंड 40 मीटर शर्टिंग एट ₹10 पर मीटर। अब यहाँ पर जिसको मैंने सामान सेल किया है उसका नाम लिख दूंगी सबसे पहले, मेसर्स प्रभा। अब मैंने उन्हें 12 मीटर कपड़ा दिया है और 1 मीटर की कीमत है 5 रुपये। तो टोटल 12 मीटर की कॉस्ट मुझे निकालना है तो मैं फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 12 × 5 = 60 हो गया मेरा।
देन फिर मैंने उन्हें शर्टिंग दी है और 10 रुपीज़ पर मीटर है वो, तो 40 इंटू 10 कर दिया मैंने, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना आ गया 400। बस हम इसकी टोटल लगा लेंगे 460, और उन्होंने क्या बोला था कि आपको डिस्काउंट कितना देना है 10%। 460 का 10% निकाला मैंने तो कितना आ गया 46 रुपीज़। बस इसको मैंने माइनस कर दिया और जो भी मेरा फाइनल अमाउंट होगा मैंने उधर बाहर लिख दिया। अब जैसा हमने परचेस बुक में टोटल लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पर भी जो फाइनल अमाउंट्स होंगे उन सब की टोटल लगा के यहाँ पे ग्रैंड टोटल लगा देंगे। इस तरह से हम परचेस और सेल्स बुक को बनाएंगे। बस आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि एक तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, कैश का या असेट का कोई ट्रांजेक्शन आता है तो आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए और नोट डाल दीजिए कि ये ट्रांजेक्शन इस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।